हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जो कि आपकी पशु परिचर और एलडीसी स्पेशल रहने वाली है। तो आज हम विटामिन पर चर्चा करने वाले हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स की खोज किसने की थी, ये क्या काम आते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो विटामिन्स है, तो विटामिन्स की जो खोज है वह किसने की। तो विटामिन्स की खोज निकोलाई लूनिन ने 1881 में की थी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि जो विटामिन्स है, यानी जो विटामिन है, तो विटामिन की खोज का श्रेय किसको जाता है, यानी विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज निकोलाई लूनिन ने की थी। विटामिन्स की खोज किसने की, विटामिन्स की खोज निकोलाई लूनिन ने की थी। फिर हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो विटामिन्स है, तो विटामिन्स की खोज निकोलाई लूनिन के द्वारा कब की गई। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे 1881 के अंदर। कब, 1881 के अंदर। यानी विटामिन की जो खोज है ना, वह निकोलाई लूनिन ने किसने की, निकोलाई लूनिन ने कब की, 1881 में की। कब की, 1881 में। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किसकी खोज 1881 में की गई। आपको वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे इस प्रकार से। तो आपको कहीं पर देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, विटामिन, तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा, क्या हो गया, विटामिन। यानी विटामिन की खोज 1881 के अंदर जो वैज्ञानिक थे ना, कौन से, निकोलाई लूनिन ने की थी। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमको यह याद रखना होगा कि जो विटामिन की जो खोज है वह कब और किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की, तो जो विटामिन होता है ना, तो विटामिन की खोज की थी निकोलाई लूनिन ने। किसने की, निकोलाई लूनिन ने। क्या किया, निकोलाई लूनिन ने जो विटामिन है ना उसकी खोज की थी। कब की थी, 1881 के अंदर की थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है तथा विटामिन नाम सी फंक 1912 ने दिया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन है, तो विटामिन का जो नामकरण है वह किसके द्वारा किया गया था। तो जो विटामिन है ना, तो विटामिन जो नाम है ना, तो विटामिन जो नाम है वह सी फंक ने इसको विटामिन नाम दिया था। तो इसको विटामिन नाम किसने दिया, इसको जो विटामिन नाम है, तो इसको विटामिन नाम सी फंक ने दिया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन को किसको, विटामिन को विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, उसका आप आंसर दोगे सी फंक। किसने दिया, सी फंक ने। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन है, तो जो विटामिन का जो नाम दिया गया विटामिन को, वह कब दिया गया, उसका आंसर हो जाएगा 1912 के अंदर। तो यहाँ पर हमारे
4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन सभी के सभी क्वेश्चनों को हमको अच्छी तरह से और स्पेशलाइज तरीके से तैयार करना है। तो वो कौन कौन से? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो विटामिन है, क्या विटामिन, तो विटामिन की जो खोज है वह किसने की? पहला क्वेश्चन तो आप यही दो जवाब तो इसका कि विटामिन की खोज किसने की। तो उसका क्या आंसर होगा? सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि जो विटामिन है ना, तो विटामिन की जो खोज का जो श्रेय है ना, वह निकोलाई लूनिन। किसके द्वारा? निकोलाई लूनिन के द्वारा 1881 के अंदर विटामिन की खोज की गई थी। यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो क्या क्वेश्चन हमारा बन रहा है? तो हमारा यह क्वेश्चन बन रहा है कि विटामिन की खोज निकोलाई लूनिन ने 1881 के अंदर की थी। फिर है तथा इसको विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इसको विटामिन नाम से फंक के द्वारा 1912 के अंदर दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? इसको विटामिन नाम सी फंक। कौन? सी फंक के द्वारा कब दिया गया? 1912 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया? 1912 के अंदर दिया गया था। अब हम आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, यानी जो विटामिन्स होते हैं, क्या जो विटामिन है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं विटामिन के? तो विटामिन के हमारे 2 प्रकार होते हैं। तो यह हमको याद रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो जो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे पहला तो आ जाता है जल में विलय, यानी जो जल में विलीन होने वाले विटामिन, यानी जल के अंदर घुलने वाले विटामिन। यानी विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला विटामिन है वह हो जाता है जल में विलय। पहला विटामिन कौन सा हो गया? तो जो हमारा पहला विटामिन है वह हो जाता है जल में विलय, यानी जो पहला विटामिन है वह हो जाता है जल में विलय, यानी जो जल के अंदर घुलता है। यानी जो हमारा शरीर है ना, तो शरीर के अंदर जो जल होता है ना, तो जल के अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं उनको जल में विलय विटामिन कहते हैं, यानी जल में घुलने वाले विटामिनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि तो जल में जो विलय विटामिन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो जल के अंदर जो मिलने वाला विटामिन है ना, वह हमारा एक तो विटामिन बी हो गया, उसके बाद जो है हमारा विटामिन सी हो गया। यानी विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों के दोनों विटामिन जल में विलय है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन होते हैं, तो जल के अंदर जो विलय विटामिन है वह कौन कौन से हैं? तो जल के अंदर जो विलय विटामिन है ना, वह एक तो हमारा विटामिन बी है। कौन सा है? हमारा विटामिन बी। और एक है हमारा विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। यानी विटामिन बी और विटामिन सी है ना, वह जल में विलय
विटामिन है, यानी ये विटामिन जल में मिलते हैं, यानी जो हमारा शरीर के अंदर जो जल होता है ना, उसी के अंदर ये विटामिन पाए जाते हैं। जो शरीर के अंदर जल में जो विलीन यानी जल में जो विटामिन पाए जाते हैं वह कौन कौन से हैं? वह है विटामिन बी और विटामिन सी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी विटामिन बी कौन सा विटामिन बी है, वह किस प्रकार का विटामिन है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि यह एक जल में विलेय विटामिन है। कौन सा विटामिन है? यह एक जल में विलेय विटामिन है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है? तो आप आंसर दोगे कि विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। कौन सा विटामिन है? जल में विलेय विटामिन है। तो यह हमको याद रखना होगा कि जो जल में जो विलेय विटामिन है ना, वह हमारे विटामिन बी और विटामिन सी है। फिर जो हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा दूसरा है, जो वसा में विलेय विटामिन्स है, यानी जो वसा के अंदर जो मिलते हैं वह विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा के अंदर जो विटामिन है ना, वह हमारा एक तो है ए, एक है हमारा डी, एक है हमारा ई और एक है हमारा के। क्या हो गया? वसा के अंदर मिलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा के अंदर मिलने वाले विटामिन ए, डी, ई, के विटामिन है, जो कि वसा के अंदर विलीन होते हैं। अब आपको कंबाइंड पूछ लिया जाए कि जो विटामिन्स है, तो विटामिनों के कितने प्रकार है? तो विटामिनों के 2 प्रकार हैं। वे 2 प्रकार है कौन कौन से? उनको आप संक्षिप्त माध्यम से समझाइए। तो सबसे पहला जो विटामिन है ना, वह तो हो जाता है जल में विलेय विटामिन। कौन सा? जल में विलेय विटामिन, यानी जल के अंदर मिलने वाला विटामिन। और उसके बाद जो सेकंड विटामिन है वह हो जाता है वसा में विलेय विटामिन। कौन सा हो गया? वसा के अंदर मिलने वाला विटामिन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन ए है वह किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन ए वसा में मिलने वाला विटामिन है। तो जो हमारा जो विटामिन्स होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो जो सबसे पहला विटामिन है वह कौन सा है? वह है जल में विलेय विटामिन। कौन सा? जल के अंदर जो मिलने वाला जो विटामिन होता है। तो वे कौन कौन से विटामिन हैं? उसके अंदर आ जाता है हमारा एक तो विटामिन बी आ जाता है, और उसी के साथ साथ हमारा विटामिन सी आ जाता है। यानी जल के अंदर जो विलेय विटामिन है वह विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। इसी के साथ साथ जो सेकंड नंबर पर आता है वह आ जाता है वसा में विलेय विटामिन। क्या आ जाता है? वसा के अंदर विलेय विटामिन। तो वसा के अंदर जो विलेय विटामिन है वह कौन कौन से हैं? तो वह विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। तो वसा के अंदर जो विलेय विटामिन होते हैं वह कौन कौन से हैं? तो वसा के अंदर जो विलेय विटामिन है ना, वह ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आप उसका आंसर दोगे कि यह वसा में विलेय विटामिन है। तो विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? विटामिन ए वसा में विलेय प्रकार का विटामिन है। उसके बाद अगला आ गया हमारा विटामिन डी।
तो विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो जो विटामिन डी है ना वह क्या हो गया? विटामिन डी भी वसा में विलेय विटामिन है। विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन डी भी वसा के अंदर विलेय विटामिन है। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन ई भी हमारा वसा में विलेय विटामिन है। कौन सा विटामिन है? वसा में विलेय विटामिन है। उसके बाद आ जाता है हमारा विटामिन के। विटामिन के, तो विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन के भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। तो अब हम सभी विटामिनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया विटामिन बी, यानी विटामिन बी किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन बी जल में विलेय विटामिन है। विटामिन बी कौन सा है? विटामिन बी जल में विलेय विटामिन है। फिर विटामिन सी, तो विटामिन सी कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। तो विटामिन सी हमारा कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। सॉरी, विटामिन सी भी हमारा जल में विलेय विटामिन है। उसके बाद हमारा आ जाता है वसा में विलेय विटामिन। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन ए है वह किस प्रकार का विटामिन है? जो विटामिन ए है ना वह किस प्रकार का विटामिन है? तो जो विटामिन ए है ना वह हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। कौन सा विटामिन है? वसा के अंदर विलेय विटामिन है। यानी विटामिन ए हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो जो विटामिन डी है ना वह भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। जो विटामिन डी है वह कौन सा विटामिन है? तो जो हमारा विटामिन डी है ना वह भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? जो हमारा विटामिन ई है ना वह भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। जो विटामिन ई है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ई भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन के भी हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो विटामिन है क्या हो गया? जो विटामिन है ना तो यानी कि जो हमारा है विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक। विटामिन की कमी से होने वाली रोगों की ट्रिक कौन सी है? राजा ने बैंड पे दोनों इनामों में सरीन को रख दिया। यानी जो इसकी क्या हो गई? इसकी जो ट्रिक क्या हो गई कि राजा ने बैंड पे दोनों इनामों में सरीन को रख दिया। तो यह हमारी विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक है। अब इन सभी रोगों पर और हमारे जो जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी विटामिन्स हैं ना उन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम विटामिन ए पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम कौन से विटामिन पर चर्चा करने वाले हैं? विटामिन ए पर चर्चा करने वाले हैं। और जो विटामिन ए है ना वह हमारा वसा के अंदर विलेय विटामिन है। तो जो हमारा विटामिन ए है
वह किस प्रकार का विटामिन है? तो जो हमारा विटामिन ए है ना, वह हमारा वसा के अंदर विलय विटामिन है। तो इस बात का भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है। और जो हमारा विटामिन ए है, तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो विटामिन ए है ना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो हमारा विटामिन ए है, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके बारे में तो हमको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है। और बहुत से स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं, क्योंकि लगभग स्टूडेंट इसका रासायनिक नाम को याद नहीं करते हैं। हमको बहुत से रासायनिक नाम याद करने होंगे। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो हमारा विटामिन ए है ना, इसका जो रासायनिक नाम है ना, वह है रेटिनोल। यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, वह रेटिनोल है। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेटिनोल क्या, कि जो रेटिनोल है ना, वह किस विटामिन का नाम है। इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर दोगे विटामिन ए का। क्या आंसर दोगे आप? विटामिन ए का। यानी रेटिनोल विटामिन ए का एक रासायनिक नाम है। यानी जो रेटिनोल नाम है ना, वह इसका रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन ए का। फिर हम आगे चलते हैं। जो हमारा विटामिन ए है, इसका जो खोज करता है वह कौन है? तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा विटामिन ए है, उसकी खोज किसने की। इसके बारे में भी हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमारा विटामिन ए है ना, तो विटामिन ए की जो खोज है ना, वह एल्मर मैककुलम ने की थी। तो विटामिन ए है, तो विटामिन ए की जो खोज है वह किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज एल्मर मैककुलम के द्वारा की गई थी। तो विटामिन जो ए है, क्या? विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई? तो विटामिन ए की खोज एल्मर मैककुलम के द्वारा की गई थी। यानी विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन ए का खोजकर्ता एल्मर मैककुलम है। और इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना, वह रेटिनोल है। क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना, वह रेटिनोल है। तो हमको यह याद रखना होगा। और जो इसका खोज करता है, किसका खोज करता? विटामिन ए का। तो विटामिन ए का जो खोज करता है ना, वह एल्मर मैककुलम है। तो इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता एल्मर मैककुलम है। कौन हो गया? इसका खोजकर्ता एल्मर मैककुलम हो गया। फिर है जो विटामिन ए है ना, तो विटामिन ए की कमी से कुछ रोग भी हो जाते हैं। यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारा विटामिन ए है ना, तो विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा जो रोग होता है ना, वह होता है रतौंधी। कौन सा हो गया? रतौंधी। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इस बारे में भी हमको पता होना चाहिए। एक सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका हम आंसर देंगे कि जो हमारा विटामिन ए है ना,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बहुत से पीछे ये जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या पूछा गया है? उसके अंदर पूछा गया है कि जो विटामिन ए है ना, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आप उसका आंसर दोगे कि जो विटामिन ए होता है ना, तो विटामिन ए की कमी होने के कारण हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि रतौंधी रोग हो जाता है, लेकिन जो रतौंधी रोग होता है ना, वह होता क्या है उसका भी तो पता होना चाहिए। तो रतौंधी रोग क्या है? तो रतौंधी रोग होता है नाइट ब्लाइंडेंस। क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडेंस, यानी रात्रि को कम दिखाई देना या फिर रात्रि को अंधेपन जैसा महसूस होना ही रतौंधी रोग कहलाता है। तो रतौंधी रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी रोग वह रोग होता है जिसमें रात को हमें अंधेपन सा महसूस होता है, यानी रात को कुछ भी जिन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसको रतौंधी रोग कहते हैं। अब आप एक बात सोचिए, जब हम रात को चलते हैं, यानी जब हम रात के समय के अंदर जब हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो हमें दिखाई दे जाती है। वह किस कारण दिखाई देती है, तो उसका भी तो पता होना चाहिए ना हमको। वह हमें किस कारण दिखाई देती है? तो हमें वह इस कारण दिखाई देती है कि हमारे अंदर जो विटामिन ए है ना, उसकी कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है? विटामिन ए की कमी नहीं है। इस कारण जो हमें वहाँ की जो वस्तुएं हैं ना, वह दिखाई दे जाती है। अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाए ना, तो हमको रात्रि के समय में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमको चारों तरफ एक ब्लाइंडनेस सी छा जाएगी। तो इसका हमको पता होना चाहिए। तो रतौंधी रोग क्या हो गया? रतौंधी रोग हो गया कि रात्रि के समय में कम दिखाई देना या फिर रात्रि के समय में अंधेपन जैसा महसूस होना ही रतौंधी रोग होता है। फिर जो अगला जो रोग है ना, जो विटामिन ए की कमी से होता है, वह कौन सा होता है? तो अगला जो रोग है ना, जो विटामिन ए की कमी से होता है, वह है जीरोपथलेमिया। कौन सा रोग है? जीरोपथलेमिया, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग तो होता ही होता है, उसी के साथ साथ जीरोपथलेमिया भी होता है। कौन सा रोग होता है? जीरोपथलेमिया, जिसके कारण क्या होता है? जिसके अंदर जो हमारी नेत्र होती है ना, जो हमारी आइज़ होती है ना, वहाँ पर सूखापन आ जाता है। क्या आ जाता है? सूखापन आ जाता है, यानी यहाँ पर जो हमारी आँखें हैं ना, वो शुष्क टाइप की हो जाती है। तो यह भी हमको विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से साथ साथ कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के अंदर रतौंधी रोग के साथ साथ जीरोपथलेमिया रोग भी हो जाता है। तो जीरोपथलेमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो जीरोपथलेमिया रोग के लक्षण हैं कि आँखों के आगे शुष्कपन छा जाना। क्या? आँखों में शुष्कापन आ जाना ही जीरोपथलेमिया कहलाता है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। उसके बाद जो अगला है ना, उसके बाद अगला है फ्राइडोनर्मा। क्या अगला कौन सा रोग होता है? अगला होता है फ्राइनोडर्मा, यानी विटामिन ए की कमी से फ्राइडोनर्मा नामक रोग भी हो जाता है। इसी के साथ साथ एक रोग और हो जाता है, जो है कैरेटोमलेशिया। कौन सा रोग हो गया? कैरेटोमलेशिया रोग भी हो जाता है, जो किसकी कमी से होता है? जो कि विटामिन ए की ही कमी से होता है। कौन सा रोग हो जाता है? वो हो जाता है कैरोटोमलेशिया, यानी कॉर्निया का नरम होना। तो जो कैरोटोमलेशिया जो रोग है ना, उस रोग का लक्षण क्या है, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो उस रोग का लक्षण है कि जो कॉर्निया होता है ना, तो कॉर्निया का नरम हो जाना। क्या? कॉर्निया का नरम हो जाना ही कैरोटोमलेशिया कहलाता है। तो कैरोटोमलेशिया क्या हो गया? कॉर्निया का नरम होना। इसी के साथ साथ
आँख में सफ़ेदी। अगला कौन सा रोग हो जाता है? तो जो अगला रोग हो जाता है वह हो जाता है कि आँख के अंदर सफ़ेदी छा जाती है। क्या छा जाती है आँखों के अंदर? तो आँखों के अंदर है ना वह सफ़ेदी छा जाती है। उसी के साथ साथ है आँखों में सफ़ेदी के साथ साथ कुंपित हाइपरोकेरेटिसिस। क्या हो गया कि कुंपिक हाइपरोकेरेटिसिस नामक रोग भी हो जाता है। और जो सूखी उबड़ त्वचा का कारण बनता है। तो इस प्रकार बहुत से जो रोग है ना वह विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। तो एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से अगर हम सबसे पहले और जो हमारा कॉमन रोग है, यानी जिसका क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट दे सकता है, क्योंकि जब हम 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहीं पर हमारा साइंस के अंदर विटामिन से संबंधित एक चैप्टर लगता है। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो हमारा विटामिन ए होता है ना, तो अगर शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाए तो सबसे पहले जो रोग होता है ना वह होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है रतौंधी, यानी रात्रि के समय के अंदर कुछ भी दिखाई न देना, यानी अंधेरे के अंदर हम कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वह क्या है। यानी अंधेरे के अंदर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मनुष्य अंधा हो गया है। दिन में तो उसे सब कुछ साफ दिखाई दे देता है, लेकिन रात्रि वेला के समय उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है। तो वह रोग कौन सा होता है? तो वह जो रोग होता है ना, उसी रोग को रतौंधी कहा जाता है। तो उस रोग को क्या कहा जाता है? तो उस रोग को रतौंधी नाम से जाना जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो जो रतौंधी रोग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है ना, जो कॉमन रोग है ना, वह तो हो जाता है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। इस रोग के अंदर मनुष्य को या फिर जो रोगी होता है ना उसको, मनुष्य या रोगी को रात के समय के अंदर कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है। तो वह उसको कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको जो रोग होता है ना वह रतौंधी रोग होता है। उसके बाद जो अगला जो है ना वह है जीरोपथैलेमिया। कौन सा रोग अगला है जीरोपथैलेमिया। तो जो विटामिन ए की कमी से साथ साथ जो दूसरा रोग होता है रतौंधी के साथ, वह कौन सा होता है? तो उस दूसरे रोग का नाम है जीरोपथैलेमिया। कौन सा रोग है? जीरोपथैलेमिया। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग के साथ साथ मनुष्य को जीरोपथैलेमिया नामक रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जीरोपथैलेमिया। तो जीरोपथैलेमिया जो रोग होता है ना, उसमें मनुष्य के शरीर के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, तो उनके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर जीरोपथैलेमिया हो जाता है तो जो उसके नेत्र होते हैं ना, यानी उसकी जो आँख होती है ना, उनमें शुष्कपन आ जाता है। यानी जो आँख है ना वह आप कह सकते हैं ड्राई टाइप रहने लगती है, यानी सूखी सी आंखें लगती हैं। यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपको लिक्विड टाइप, यानी इस प्रकार नहीं लगेगा कि आंखों के अंदर कुछ चमक रहा है, यानी किसी प्रकार का
पानी है वह आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो वह कौन सा रोग हो जाता है, तो वह हो जाता है जीरोपथलेमिया। आप जीरोपथलेमिया और रतौंधी रोग के बीच में अंतर को तो स्पष्ट कर चुके होंगे। अगर आपको अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि रतौंधी रोग कौन सा होता है और जो जीरोपथलेमिया रोग कौन सा होता है, तो एक बार मैं आप सभी के डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जो रतौंधी रोग होता है वह कौन सा होता है और जो जीरोपथलेमिया रोग होता है ना वह कौन सा होता है। तो इन पर मैं एक बार पुनः चर्चा करता हूँ। तो जो सबसे पहले जो हमारा रोग हो गया वह हो गया रतौंधी। कौन सा रोग हो गया, रतौंधी। तो रतौंधी रोग किस प्रकार होता है, जो रतौंधी रोग होता है ना, सबसे मेन पॉइंट तो यही है हमारा कि जो हम रोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये सभी के सभी रोग हमारे जो विटामिन है ना, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। किसकी कमी से होने वाले रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। इसका तो हमको पता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, जो सबसे पहला रोग है ना, वह तो है रतौंधी। कौन सा रोग है, वह है रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला जो सबसे पहला रोग है वह हो जाता है रतौंधी। तो रतौंधी रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी रोग वह होता है जिस रोग के अंदर मनुष्य को या फिर उस रोगग्रस्त व्यक्ति को रात्रि के समय यानी रात्रि वेला के समय में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु उसको दिन के समय के अंदर सब कुछ सही दिखाई देता है। तो वह कौन सा रोग होता है, तो उसको रतौंधी रोग होता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना होगा कि रतौंधी रोग के अंदर पीड़ित व्यक्ति को दिन के समय में तो स्पष्ट दिखाई दे पाता है, लेकिन रात्रि के समय में उसको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस रोग का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वह नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी रात्रि के समय अंधापन। क्या हो गया, रात्रि के समय में अंधापन। तो हमको हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ों को कवर करना होगा ताकि हमारा एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन हो सके। तो आप रतौंधी रोग को तो भली भांति समझ गए होंगे कि रतौंधी रोग वह होता है जिसके अंदर मनुष्य को दिन के समय में तो दिखाई देता है, लेकिन रात्रि के समय यानी नाइट के अंदर या फिर रात्रि वेला के समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। या फिर आप कह दीजिए कि वह रोगी जिसको अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वह रतौंधी रोग से पीड़ित होता है। किस रोग से पीड़ित होता है, तो वह जो है ना, वह रतौंधी रोग से पीड़ित होता है। उसके बाद जो है जीरोपथलेमिया, तो जीरोपथलेमिया पर भी मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो जीरोपथलेमिया रोग है वह क्या है, किस प्रकार होता है। तो जो जीरोपथलेमिया रोग है ना, वह भी विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। फिर जो जीरोपथलेमिया जब रोग हो जाता है ना, तो रोगी की जो नेत्र है यानी रोगी की जो आंखें हैं ना, तो नेत्रों के अंदर क्या हो जाता है कि नेत्रों के अंदर शुष्कपन आ जाता है। क्या आ जाता है, शुष्कपन, यानी विटामिन ए की कमी से मनुष्य को जब जीरोपथलेमिया नामक रोग हो जाता है, तो उस रोग के कारण जो नेत्र होते हैं ना, या फिर जो हमारी आँख होती है ना, तो आँखों के अंदर एक शुष्कपन छा जाता है। उसे ही जीरोपथलेमिया के नाम से जाना जाता है। तो जीरोपथलेमिया और रतौंधी लगभग समान से ही रोग है। अब हम आगे देखते, आगे है हमारा फ्राइंडोनर्मा। आगे कौन सा रोग है, आगे है फ्राइडोनर्मा।
फाइनोडर्मा यानी फाइनोडर्मा। तो फाइनोडर्मा किसकी कमी के कारण होता है? तो फाइनोडर्मा भी किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो फाइनोडर्मा भी विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। और उसके बाद जो अगला रोग है वह है केरोटोमलेशिया। केरोटोमलेशिया यानी कॉर्निया का नरम होना। कौन सा हो गया जी? कॉर्निया होती है ना आंखों की, उसका क्या है? नरम हो जाना, यानी वह मुलायम टाइप से हो जाना। यह हमारा जो है यह है केरोटोमलेशिया नामक रोग होता है। फिर आगे है आँखों में सफ़ेदी। अगला कौन सा रोग है? अगला रोग है आँखों के अंदर सफ़ेदी आ जाती है, यानी आँखें सफ़ेद हो जाती है। तो उसी के साथ साथ आँखों के अंदर सफ़ेदी आ जाती है। फिर है कूपिक हाइपरोकेरोटिसिस, और जो सूखी और उबड़ त्वचा का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन ए होता है ना, तो ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर किसके अंदर पाया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो विटामिन ए होता है ना, वह सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? तो वो जो सर्वाधिक विटामिन ए है वह किस में पाया जाता है? तो वह सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि विटामिन ए का जो सर्वाधिक स्रोत है ना, वह है क्या है? वह हो जाता है गाजर। यानी गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर पाया जाता है। फिर है कि जो पीले रंगों के जो फल होते हैं ना, यानी जिनका कलर पीला होता है, वह कौन कौन से फल हो गए? वह हो गया हमारा, सबसे पहला तो हो गया हमारा पपीता यानी पपाया। फिर है पके आम यानी मैंगो। क्या हो गया? मैंगो। क्या हो गया? पके हुए आम। और केला यानी बनाना के अंदर भी विटामिन ए अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अगर विटामिन ए किसी के अंदर पाया जाता है तो वह किसके अंदर पाया जाता है? सभी स्टूडेंट अपने अपने कमेंट करें। तो जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह किसके अंदर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना वह किस में पाया जाता है? गाजर के अंदर पाया जाता है। यानी विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर पाया जाता है। यानी गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है ना वह गाजर है। यानी गाजर के अंदर ही सबसे ज़्यादा विटामिन ए है ना वह पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो विटामिन होता है विटामिन ए, वह गाजर के अलावा किन किन के अंदर भी पाया जाता है। यानी किन किन फलों के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। तो वह कौन कौन से हैं? तो वह हो गया, एक तो हो गया पपीता। किसके अंदर पाया जाता है? पपीता के अंदर। फिर क्या हो गया? फिर यह आम के अंदर भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आम में भी पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? और यह केले में भी पाया जाता है। यानी जो हमारा विटामिन ए है, तो विटामिन ए किन किन में पाया जाता है? तो विटामिन ए एक तो हो गया सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना, तो वह तो गाजर में पाया जाता है। उसके बाद अगर किसी में पाया जाता है ना, तो वह हो जाता है एक तो पपीता यानी पपाया,
एक पाया जाता है पके हुए आम। पके हुए आम यानी मैंगो किसमें अंदर पाया जाता है? मैंगो के अंदर पाया जाता है। और किसके अंदर पाया जाता है? और जो केले होते हैं ना, केले या फिर केला, केले के अंदर भी यह विटामिन प्रचुर मात्रा यानी अच्छी खासी मात्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यानी ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है यह गाय के दूध में पाया जाता है तथा खट्टे फलों में यह नहीं पाया जाता है। तो विटामिन ए की यह बात है कि जो जितने भी जो खट्टे फल होते हैं ना, तो खट्टे फलों के अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता है। अगर आप यह कहते कि सर आम तो खट्टा होता है, पका हुआ आम कभी खट्टा नहीं होता। खट्टा होता है कच्चे आम होते हैं ना, जिनको हम केरी भी कहते हैं, वे होते हैं खट्टे। अब जब उसका कलर पीला हो जाता है, यानी उसका कलर जब येलो कलर का हो जाता है ना, तो जो है मीठा हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की खटास नहीं रहती है। तो आप समझ चुके होंगे कि जितने भी पीले रंग के फल हैं ना, उन सभी के अंदर आपको विटामिन ए मिल जाता है। पर शर्त यह है कि वह फल खट्टा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? खट्टा। खट्टे फलों के अंदर विटामिन ए नहीं मिलता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है यह गाय के दूध में भी पाया जाता है। तो गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। इसीलिए तो कहा जाता है गाय हमारी माता है। यानी जिस प्रकार एक माता का दूध शिशु के लिए ज़रूरी होता है, उसके अंदर शिशु के ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, उसी प्रकार गाय के दूध के अंदर मनुष्य के लिए जो भी मिनरल्स ज़रूरी होते हैं ना, वह उसके अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? तो जितने जो मिनरल है ना, वह गाय के दूध के अंदर होते हैं। तो हमको है ना हमेशा गाय का दूध पीना चाहिए, जो कि सेहत के लिए अच्छा और पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। तो पोषक तत्वों से भरा हुआ किसका दूध होता है? तो पोषक तत्वों से भरा हुआ गाय का दूध होता है। इसीलिए तो ही गाय को हमारी माता कहा जाता है। तो गाय के दूध के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है तथा खट्टे फलों में यह नहीं पाया जाता है। अगर हम इसके और स्रोतों की बात करें, यानी और किन किन से विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है, तो वह हो गया दूध। दूध के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। और दही, यानी दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध, दही। फिर अंडा, यानी अंडे के अंदर भी विटामिन ए मिलता है। तो अंडे से कौन सा विटामिन मिलता है? अंडे से विटामिन ए मिलता है। और हो गया यकृत, और हो गया मछली का तेल, यानी शाक मछली, सारक मछली का तेल। और पालक, पालक के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। अंडे की जर्दी, यानी अंडे की जर्दी के अंदर भी आपको विटामिन ए मिलता है। फिर है ब्रोकली, ब्रोकली के अंदर भी आपको विटामिन ए मिलता है। उसके बाद कैरेट, यानी गाजर के अंदर भी आपको विटामिन ए मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको अखरोट जो होता है ना, उसी के अंदर भी आपको विटामिन ए मिल जाता है। यानी विटामिन ए के बहुत से स्रोत है, यानी विटामिन ए आपको बहुत प्रकार से मिल जाता है। तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए के जो स्रोत है ना, सबसे पहला तो हो गया दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जो खट्टे न हो। दूध सबसे पहला हो गया, दूध हो गया और दही हो गया। दूध और दही के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको विटामिन ए मिल जाता है। और दूध से बने जो भी पदार्थ है ना, उनके अंदर आपको विटामिन ए देखने को मिल जाता है, यानी आपको वहाँ पर विटामिन ए मिल जाता है। फिर है दही, दही के अंदर भी विटामिन ए मिलता है। दही में से कौन सा मिलता है? तो दही से भी हमको विटामिन ए मिल जाता है। उसके बाद है अगला अंडा, यानी अंडे से भी विटामिन ए मिल जाता है।
तो अंडे से कौन सा विटामिन मिल जाता है? विटामिन ए, यानी अंडे से भी विटामिन ए मिल जाता है। उसके बाद अगला है यकृत। क्या हो गया अगला? यकृत से भी विटामिन ए मिल जाता है। यानी यकृत से कौन सा विटामिन मिलता है? तो यकृत से भी विटामिन ए है ना वह मिलता है। उसके बाद अगला है, अगला क्या हो गया? अगला हो गया कि अगला है मछली का तेल। यानी जो मछली का जो तेल होता है, यानी सारक मछली का तेल, सारक मछली के तेल में भी विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। उसके बाद पालक, पालक के अंदर भी विटामिन ए अच्छा खासा मिलता है। उसी के साथ साथ अंडे की जो जर्दी होती है ना, यानी अंडे की जो जर्दी, तो अंडे की जर्दी के अंदर भी आपको क्या मिल जाता है? अंडे की जर्दी के अंदर भी हमें विटामिन ए मिलता है। उसी के साथ साथ जो ब्रोकली होती है ना, तो ब्रोकली के अंदर भी विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रोकली के अंदर भी कौन सा विटामिन मिलता है? तो ब्रोकली के माध्यम से भी हमको विटामिन ए मिलता है। उसके बाद अगला है हमारा गाजर। गाजर तो विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन है ना वह गाजर से ही मिलता है। और गाजर से हमको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। खून बढ़ाने के लिए भी गाजर बहुत हेल्दी होती है, और शरीर के जो डाइजेस्टिंग सिस्टम को मजबूत रखने के लिए गाजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी गाजर बूस्ट करती है और पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। यानी गाजर के बहुत से फ़ायदे हैं। आप एक बात याद रखना, जो चीज़ जितनी सस्ती जो हमें सब्जियां मिलती हैं ना, उनके अंदर उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। अमरूद को ले चलो आप, अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। सबसे जो बढ़िया फल है ना वह अमरूद होता है, और उसका रेट है ना वह कम है। जैसे हमारा खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, प्याज हो गई, इनका रेट कम है, लेकिन ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यानी यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा और शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर है जो अखरोट होता है ना, अखरोट के अंदर भी अच्छी खासी मात्रा के अंदर विटामिन ए मिल जाता है। तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हो गए? विटामिन ए के स्रोत हो गए दूध, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, अंडे की जर्दी, ब्रोकली, गाजर और अखरोट। ये सभी के सभी हमारे विटामिन्स के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत है। अगला है गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। यानी जो गोल्डन राइस है, यानी जो किस्म है ना गोल्डन राइस की, उसी के अंदर भी विटामिन ए मिल जाता है। तो चावलों की ऐसी कौन सी नस्ल है, किस्म है जिससे विटामिन ए मिलता है? तो वह हो जाएगा गोल्डन राइस। यानी गोल्डन राइस से विटामिन ए मिलता है। फिर है इससे वर्धिकर विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। यानी जो विटामिन ए है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को, ये तो वृद्धिकर विटामिन यानी वृद्धि बढ़ाने वाला, और एक संक्रमण रोधी यानी संक्रमण को रोकने वाला विटामिन भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन ए है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को अन्य देख, तो ये तो हो जाता है वर्धिकर विटामिन, और एक हो जाता है संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य है ना वह दृष्टिवर्धक यानी रेटिनोपैथी के संश्लेषण में भाग लेना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य है ना वह दृष्टिवर्धक, क्या दृष्टिवर्धक और रेटिनोपैथी के विश्लेषण में भाग लेना होता है। क्या होता है विटामिन ए का प्रमुख कार्य? तो विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य है वह यह है कि
विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टिवर्धक दृष्टिवर्धक और रेटिनोपैथी के संश्लेषण में जो भाग लेना होता है। तो यह किसका कार्य है? यह विटामिन ए का कार्य है। फिर है इस विटामिन का संश्लेषण व संचय यकृत या लीवर में होता है। यानी जो हमारा विटामिन ए है ना, तो इस विटामिन के जो संश्लेषण और जो संचय है ना, वह यानी जो हमारा जो यह विटामिन ए है ना, तो इस विटामिन ए का जो संश्लेषण और जो संचय है ना, वह या तो यकृत के अंदर होता है या फिर लीवर के अंदर होता है। फिर है 13 से 15 वर्ष आयु के बच्चों को इसकी दैनिक आवश्यकता 60 mg होती है। यानी 13 से 15 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके अंदर जो विटामिन ए की जो मात्रा होती है ना, वह कितनी होती है? वह 60 mg होती है। कितनी mg होती है? 60 mg। तो आपने विटामिन्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। जो विटामिन ए है वह सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तो यह गाजर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये आपको पीले फलों में भी देखने को मिलता है, जैसे पपीता हो जाता है, पका हुआ आम हो जाता है और केला हो जाता है। और साथ ही साथ यह गाय के दूध के अंदर भी विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और खट्टे फलों के अंदर विटामिन ए नहीं मिलता है। इसके जो अन्य स्रोत है ना, वह दूध है, दही है, अंडा है, यकृत है, मच्छी का तेल है, पालक है, अंडे की जर्दी है, ब्रोकली है, गाजर है और अखरोट है। इनके अंदर भी आपको विटामिन ए मिल जाता है। और इसी के साथ साथ जो गोल्डन राइस होते हैं ना, उनके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। और जो विटामिन ए का जो संचय का जो संश्लेषण है ना, विटामिन ए का संश्लेषण हुआ जो संचय है वह यकृत या फिर लीवर के अंदर होता है। और 13 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसकी जो आवश्यकता होती है ना, वह 60 mg होती है। कितनी mg? 60 mg होती है। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।